ऑलराइट, तो ये है आपका सिलेबस। आप देख सकते हैं इंग्लिश स्कोर कोड नंबर 301 जो कि हमारा 12th का सब्जेक्ट कोड है। दिस इज फॉर सेशन 2020 टू 2021। इस बार के क्वेश्चंस में दो पार्ट में आएंगे जो कि है पार्ट ए 40 मार्क्स के हैं, आप देख सकते हैं 40 मार्क्स, और ये होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड, और दूसरा जो होगा वो सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, वो होगा 40 मार्क्स का वंस अगेन। तो देखते हैं सबसे पहले पार्ट ए रीडिंग सेक्शन जो कि है 20 मार्क्स के। इस सेक्शन में सबसे पहले आपको जो आएगा वो है एक पैसेज जहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। ये एक अनसीन पैसेज होगा और इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व करने हैं, बट आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आउट ऑफ 11 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। 1 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन होंगे, टोटल 10 मार्क्स के होंगे। दूसरा वंस अगेन एक और पैसेज होगा अनसीन पैसेज जो कि केस बेस्ड होगा। हो सकता है इससे रिलेटेड आपको कुछ डेटा, कुछ चार्ट या कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे बेस्ड हो जाए ये पैसेज, और इससे भी 10 आउट ऑफ 11 ये 11 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको 10 क्वेश्चंस उसमें बनाने हैं, टोटल 10 मार्क्स के। तो ये 10 और ये टोटल 20 मार्क्स रीडिंग सेक्शन हमारा यहाँ पे हो जाता है। वापस से आप बढ़ेंगे आगे तो आप देखेंगे यहाँ लिटरेचर पोर्शन होगा जो कि 20 मार्क्स का है। यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। वंस अगेन आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि इस बार आपके प्रोज बेस्ड होंगे। सबसे पहला वाला यानी आपके फ्लेमिंगो और विस्टास के प्रोज से आएगा, ठीक है। वन ईच ऑफ द बुक्स मतलब विस्टास और फ्लेमिंगो दोनों के प्रोज को मिला करके आपको यहाँ पे दिया जाएगा। टोटल आपको एक्सट्रैक्ट्स यहाँ पर दिए जाएंगे 3, और आउट ऑफ 3 यू हैव टू सॉल्व एनी 2। 3 एक्सट्रैक्ट में से किसी 2 को करना है। पर एक्सट्रैक्ट जो होगा वो 4 मार्क्स के होंगे। सो 4 मार्क्स के जो भी होंगे यहाँ पे 4 into 1 एंड देन 4 into 1, सो टोटल 8 हो जाएंगे। यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4, तो 8 मार्क्स होंगे जो कि यहाँ पर बताया भी गया है। दूसरा वापस से आएगा और ये एक पोएट्री बेस्ड एक्सट्रैक्ट होगा जो कि ऑब्वियसली हमारे फ्लेमिंगो बुक से होगा। फ्लेमिंगो के अलावा और कहीं पे पोएट्री है नहीं, सो ये फ्लेमिंगो बेस्ड होगा। और यहाँ भी आप देखेंगे 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे ऑप्शन, और उसमें से यू हैव टू सॉल्व एनी वन एंड दैट विल ऑल्सो बी ऑफ 4 मार्क्स। 4 into 1 4 मार्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने पहला देखा है ये 8 मार्क्स के, दूसरा आपने देख लिया यहाँ पे 4 मार्क्स, तो टोटल 12 मार्क्स के हो गए। अब यहाँ पर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इसका वन सेंटेंस में आपको आंसर देना पड़ सकता है, और टोटल 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों से, एंड यू हैव टू सॉल्व ओनली 8 ऑफ इट, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, टोटल 8 मार्क्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 8 यानी 20 मार्क्स, ये टोटल क्लियर हो गए। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं पार्ट ए में रीडिंग ये होगा 20 मार्क्स का। वापस से लिटरेचर होगा, ये भी होगा 20 मार्क्स का। एंड यहाँ ओवरऑल पार्ट ए जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड 40 मार्क्स के हो जाते हैं। वापस से आगे बढ़ेंगे और इस बार नेक्स्ट जो पार्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये है पार्ट बी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। यहाँ पर राइटिंग पोर्शन ज़्यादा है, यहाँ पर आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा। सबसे पहला राइटिंग सेक्शन आएगा। पिछले बार के सिलेबस में अगर आप देख लें तो टोटल 30 मार्क्स के राइटिंग सेक्शन होते थे, यहाँ पर इसको 16 मार्क्स कर दिया गया है। यू हैव 2 शॉर्ट राइटिंग टास्क, यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट राइटिंग टास्क। वापस से यहाँ भी शॉर्ट राइटिंग टास्क। पहला एक ही होता था पिछले वाले सिलेबस में, वहीं पर नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशन और पोस्टर सब कुछ होता था। इस बार पोस्टर राइटिंग नहीं है। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में नोटिस और एडवर्टाइजमेंट ये 2 जो है ऑप्शनल रहेगा, जिसके वर्ड लिमिट्स 50 वर्ड्स होंगे, और 2 ऑप्शंस में से आपको 1 आउट ऑफ 2 बनाना है। ओके, 2 ऑप्शंस दिए रहेंगे बट यू हैव टू सॉल्व ओनली 1। मार्क्स इसके 3 मार्क्स के होंगे, जिसमें 1 मार्क आपका फॉर्मेट पे होगा, एक कंटेंट पे जितने भी आप जो कुछ भी आप डिटेल्स डालते हैं, एंड देन 1 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन यानी एक्यूरेसी, ग्रामर और बाकी सारी चीजों को देख करके। नेक्स्ट जो होगा वो हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन है,
और साथ ही साथ उसका रिप्लाई सेम एज अबव। यहाँ पर वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चंस बनाने हैं, टोटल 3 मार्क्स के होंगे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे ही है जैसा कि ऊपर में था, जहां पर आपको फॉर्मेट 1 मार्क्स का मिलेगा, कंटेंट 1 मार्क्स का और एक्सप्रेशन भी 1 मार्क्स के ही मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं लेटर पे। इस बार लेटर आपके लिए थोड़ा इजी हो गया क्योंकि इस बार के सिलेबस में बिजनेस लेटर्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो पहला जो है लेटर वो आपको एप्लीकेशन फॉर जॉब हो सकता है और लेटर्स टू एडिटर ये ऑप्शनल होगा। 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से यू हैव टू सॉल्व ओनली 1 एंड द मार्क्स, पहले ये 6 मार्क्स का होता था, इस बार ये 6 नहीं है, इस बार ये 5 मार्क्स का ही है, तो 5 मार्क्स। फॉर्मेट इसका 1 नंबर का होगा। एक्चुअली अगर आप देखें तो फॉर्मेट आपके हर जगह पर 1 मार्क्स के ही आते हैं। फॉर्मेट 1 मार्क्स का ही होगा, कंटेंट 2 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन दैट विल ऑल्सो बी ऑफ 2 मार्क्स। ओके, तो ये टोटल 5 मार्क्स के हो जाते हैं। जॉब लेटर और एडिटर, लेटर टू एडिटर, ये 2 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। यस, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आ गया ये, जिसके वर्ड लिमिट जो है 120 to 150 वर्ड्स हैं। ऊपर वाले में अगर आप देखें लेटर वाले में, जो मैं बताना भूल गया, यहाँ भी वर्ड लिमिट 120 to 150 वर्ड्स ही हैं। सो दोनों में ही वर्ड लिमिट सेम है और मार्क्स भी सेम ही है, 5 मार्क्स। यू हैव टू सॉल्व 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस में से 1 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और फॉर्मेट वैसे ही है, 1 मार्क्स का, कंटेंट 2 मार्क्स और आपके एक्यूरेसी पे 2 मार्क्स होंगे। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं 5 मार्क्स का लेटर, 5 मार्क्स का आर्टिकल या रिपोर्ट यानी 10 मार्क्स और ऊपर 3-3 मार्क्स के 2 हैं शॉर्ट आंसर, शॉर्ट राइटिंग टास्क यानी कि 6 मार्क्स। सो टोटल राइटिंग सेक्शन 16 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है लिटरेचर सेक्शन और ये है 24 मार्क्स का, अगर आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे। सो ये 24 मार्क्स का होगा। हालांकि ये 24 मार्क्स का नहीं है, अगर आप देखें पूरे सिलेबस को तो ओवरऑल लिटरेचर इज ऑफ 44 मार्क्स। आपने रीडिंग सेक्शन यानी पार्ट ए वाले में भी आपने देखा है, ऑब्जेक्टिव में भी 20 मार्क्स के लिटरेचर ऑलरेडी थे और यहाँ पर सब्जेक्टिव में भी 24 मार्क्स के हैं। सो टोटल 44 मार्क्स के लिटरेचर सेक्शन आते हैं। दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स होगा। आउट ऑफ 6 यू हैव टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको उसमें से 5 को सॉल्व करना है। द क्वेश्चंस विल बी टेकन फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री फ्रॉम बुक फ्लैमिंगो। यस, फ्लैमिंगो बुक से अलग से 5 क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, टोटल 10 मार्क्स। नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वंस अगेन यहाँ पर ये विस्तास से होगा, वर्ड लिमिट हमारा सेम होगा 30 to 40 वर्ड्स एंड आउट ऑफ 3 यू हैव टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे जिसमें से आपको 2 को बनाना है एंड दैट मेक्स इट 2 into 2 4 मार्क्स। सो टोटल अभी तक आपने देख लिया 10 मार्क्स के फ्लेमिंगो से, 4 मार्क्स के विस्तास से। सो टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि होगा हमारा प्रोज या पोएट्री यानी फ्लेमिंगो बुक से। ओके, वर्ड लिमिट होगा 120 to 150 वर्ड्स एंड आउट ऑफ 2 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व एनी वन, जो कि यहाँ पहले भी बता ही दिया गया है। एनी वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। वर्ड लिमिट इज 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स एंड दैट मेक्स इट 5 मार्क्स। नेक्स्ट वापस से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये बुक होगा विस्तास से लिया जाएगा और इसके भी वर्ड लिमिट सेम ही होंगे 120 to 150 वर्ड्स। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं उसके वर्ड लिमिट जो है 120 to 150 वर्ड्स ही हैं सारे के सारे। सो यहाँ पर भी सेम है, ये आप देख सकते हैं 5 मार्क्स का है। सो 2 questions will be given and out of 2 you have to solve only 1। आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस में से एक को ही सॉल्व करना है। सो ये हो गए ओवरऑल 5 and 5 10 and here 4 14 and ऊपर में भी देखिए 10, सो दैट इज 24। सो यहाँ पर आकर के आपका ये ओवरऑल क्वेश्चन के जितने भी मार्किंग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। बुक्स जो प्रिस्क्राइब्ड है ये ऑलरेडी सबको पता है, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। अब देखते हैं इस बार सिलेबस में सीबीएसई के नए करिकुलम के हिसाब से
30% सिलेबस को डिक्रीज कर दिया गया है, या CBSE हैज रिड्यूस्ड 30% ऑफ सिलेबस। सो 30% सिलेबस को रिड्यूस करने से कुछ चैप्टर्स को हटाए भी गए हैं। सो देख लेते हैं डिलीटेड टॉपिक्स। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन में देख लें, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। पहले आपका नोट मेकिंग 8 मार्क्स का आता था, जिसमें नोट मेकिंग और समरी भी होता था, उसको इस बार हटा दिया गया है। ओके, अब आपके पास सिर्फ पैसेजेस हैं, आप उसको देखेंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और आप उसको बनाएंगे। नेक्स्ट जो है लिटरेचर पोर्शन में अगर आ जाएं तो फ्लेमिंगो बुक है हमारा सबसे पहला मेन कोर्स बुक। इसमें अगर आप देख ले तो पोएम आप देख सकते हैं, पोएट्री के लिए मैं P लिखूंगा और फिक्शन के लिए F लिखूंगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे फिक्शन में पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, ये 3 फिक्शन जो फ्लेमिंगो से है इसको हटा दिया गया है। यू नीड नॉट टू रीड दिस फॉर दिस सेशन। ये 2020 टू 2021 ये इस साल के सेशन के लिए ही होगा। पोएट्री में अगर बात करें, रोड साइड स्टैंड को हटा दिया गया है, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। विस्टास में आ जाते हैं जो कि हमारा सप्लीमेंट्री बुक है। यहाँ पर भी द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड देन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये तीनों चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। यू नीड नॉट टू स्टडी दीज चैप्टर्स फॉर दिस सेशन। राइटिंग सेक्शन में अगर आ जाएं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, पोस्टर राइटिंग को हटा दिया गया है, बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स को हटा दिया गया है, स्पीच एंड डिबेट इसको भी हटा दिया गया है। अब बात करते हैं आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन इस बार होगा अच्छा स्कोर करने के लिए इंग्लिश में। वाई? क्योंकि अगर आप देख लें पोस्टर जिसको हटाया गया है, बहुत लोग इसको ऑप्ट करते थे एंड इट वॉज टाइम टेकिंग, आपको ड्राइंग बनाना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, इसकी वजह से इसको हटा दिया गया है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर्स को हटाया गया है। क्लास 9th ऑनवर्ड्स अगर आप देख लें तो आप लेटर टू एडिटर, आर्टिकल राइटिंग, ये सब आप करते आ रहे हैं। सो इट्स इन योर प्रैक्टिस, इट्स अ हैबिट। तो अब आप इसको ऑलरेडी आप कर सकते हैं। क्लास 12th में आकर के अगर वही सेम कंटिन्यू हो जाए तो आपके लिए ईजी होगा। एंड देन स्पीच एंड डिबेट जो मैंने पहले ही बता दिया वो हटा दिया गया है, ये भी बेहतरीन है। आर्टिकल आपके पास प्रैक्टिस के लिए है और आप क्लास 9th से करते आ रहे हैं। रिपोर्ट राइटिंग एक नया टॉपिक होगा जो कि क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, तो उसके बेसिस पे आप उसको यहाँ पर ऑप्ट करके और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ ये सिलेबस इस बार का बहुत ही बेनिफिशियल है। बाकी सब्जेक्ट्स के हिसाब से हो सकते हैं थोड़े बहुत उसमें बदलाव हो, लेकिन इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूं प्रॉपर तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो ये था ओवरऑल आपका सिलेबस। आप इसको देखिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, विल मीट अगेन।